नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अलग तरह की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो वेदों का ज्ञाता था। उपनिषद, वेद, पुराण, सारे छंद उसे कंठस्थ थे, लेकिन उसके पिता ने उससे ऐसी बात कह दी कि वो अपने अहंकार को छोड़ फिर से गुरु के पास गया और कहने लगा ऐसी बातें जो हम आज इस कथा में सुनेंगे। ये कथा है श्वेतकेतु की। श्वेतकेतु के पिता ने उसे विद्या ग्रहण के लिए गुरु घर में यानी गुरु के आश्रम में भेजा था। श्वेतकेतु वहां गया और उसने कई वर्षों का पाठ्यक्रम वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, छंद सारे कंठस्थ कर लिए। सारी चीज़ें वो सीख गए, वो भी इतनी जल्दी जितने जल्दी कोई भी सीख नहीं पाता था। गुरु भी उससे बेहद खुश हुए और एक दिन उसे बुलाकर कहा कि बेटा, अब मैं तुम्हें जो भी सिखा सकता था वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। तुम अब बहुत बड़े वेदों के, शास्त्रों के ज्ञानी बन गए हो, ज्ञाता बन गए हो। अब तुम घर जा सकते हो। श्वेतकेतु भी बड़ा आनंदित हुआ कि जो कुछ मुझे सीखना था सालों साल यहाँ गुरु के घर, गुरु के आश्रम में रहकर वे मैंने तो सीख लिया। वे भी बड़े आनंद के साथ अपने घर की तरफ चलने लगे। वह बड़ा ज्ञानी बन गया था। उसके हर पग में, हर कदम पर अहंकार व्यक्त हो रहा था। उसके पिता ने दूर से श्वेतकेतु को आते हुए देखा। उसकी गर्दन घमंड से ऊंची हो गई थी और वह शान से अपने घर की तरफ आ रहा था। पिता ने उसे आते हुए देखा और बड़े निराश हुए कि वह वो नहीं सीख पाया जो वे चाहते थे कि वो सीखे। वह वो नहीं सीख पाया और उसने सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। तो पिता ने उसे पास आने दिया और कहा कि बेटा, सीख लिया जो गुरु से सीखना था? उसने कहा, हाँ पिताजी, मैंने सब कुछ सीख लिया। सारे वेद कंठस्थ कर लिए, सारे शास्त्र मुखोद्गत हो गए। अब कोई चिंता न रही, अब मैं बड़ा ज्ञानी हो गया। फिर पिता ने पूछा, क्या तुमने वह सीखा जो सिखाया नहीं जा सकता? अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुननी है और जब मैं वो बात कहूँ तो सिर्फ मेरी तरफ ही देखना। पिता ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा कि बेटा, क्या तुमने वह बात सीखी जो सिखाई नहीं जा सकती? क्या तुमने वह बात सीखी जो सीखने के बाद, जो जानने के बाद कुछ और भी जानने लायक नहीं रहता? क्या तुमने वह बात जानी? क्या तुम्हें वह सत्य जाना, उस सत्य को जाना जो सत्य जानने के बाद फिर किसी तरह का दुख रहता ही नहीं? क्या तुमने वह सीखा जो सिखाया नहीं जा सकता? पिताजी की बात सुनकर श्वेतकेतु को लगा कि यह कैसी बातें कह रहे हैं पिताजी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या बात कह रहे हैं वो, किस बात के बारे में बोल रहे हैं वो, कि ऐसी बात कि जो सिखाई नहीं जा सकती। ऐसा क्या है कि जो सिखाया नहीं जा सकता? उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने जो कुछ सीखा है वे मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ, बस शर्त यही है कि वो सीखने के लायक है। लेकिन पिताजी अपनी बात पर अड़ग थे। उन्होंने उससे कहा कि जा, गुरु के घर फिर से जा और उनसे पूछ कि मुझे वो सिखाइए जो सिखाया नहीं जा सकता। श्वेतकेतु निराश तो हुआ, लेकिन पिताजी के कहने पर फिर से एक बार गुरु के घर, गुरु के आश्रम में गया और गुरु से बड़ी विनम्रता भाव से उसने कहा कि गुरुजी, मेरे पिताजी ने कहा है कि गुरु से वो सीख के आओ जो सिखाया ही नहीं जा सकता। वह बात सीख के आओ जो सिखाई नहीं जा सकती। तो गुरु बड़े आनंदित हुए और उससे कहा कि मैंने जो तुम्हें सिखाया जा सकता है वो सिखा दिया है, पर वह बात जो तुम अभी सीखना चाहते हो, जो सिखाया ही नहीं जा सकता, वह बात तभी सिखाई जा सकती है जब शिष्य खुद आकर वह सीखनी चाहिए। जब शिष्य खुद आकर विनंती करे कि मुझे वह बात सीखनी है, तभी वह बात सिखाई जा सकती है कि जो सिखाई ही नहीं जा सकती। समझिए इस बात को, बात बड़ी गहरी है।
आप कंफ्यूज ना होइए मेरी बातें सुनकर। यह बात बड़ी गहरी है, वह बात सीखनी है जो सिखाई ही नहीं जा सकती। तो गुरु ने उससे कहा कि देखो उन गायों को और बछड़ों को, इनमें 400 गाय और बछड़े हैं, कुछ बैल है। इन मवेशियों को तुम वन में ले जाओ, घने वन में, नदी के उस पार, और तब लौटना जब इन गायों की संख्या 1000 हो जाए। जब इन मवेशियों की संख्या 1000 हो जाए तब तुम लौटना। यह बड़ा लंबा समय होने वाला था, यह समय बड़ा लंबा होने वाला था। श्वेतकेतु ने गुरु से कहा कि गुरुजी मैं छोटा हूँ, मैं एक बालक हूँ, मैं वन में अकेला कैसे रहूँगा, आप ये कैसी बात कह रहे हैं मुझे। फिर भी गुरु ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें अगर वह सीखना है जो सिखाया ही नहीं जा सकता तो तुम्हें वन में ही जाना पड़ेगा। तो गुरु की बात सुनकर थोड़ा सा श्वेतकेतु घबराया, फिर भी वह वन की तरफ मवेशियों को लेकर, माने गाय बैलों को लेकर, बछड़ों को लेकर चल पड़ा। और वन की शांति में, वन में वह रहने लगा, उसी गाय और बछड़ों के साथ, उनके समवेत। गुरु ने एक तरह का नियम दिया था कि मौन रहना है। अभी जो वेदों का ज्ञाता है, उपनिषद जिसे कंठस्थ है, वह मौन कैसे रहे। फिर भी श्वेतकेतु ने मौन रहना सीख लिया। धीरे धीरे कई तरह के विचार उसके मन में आते थे, लेकिन बात किससे करे, गाय से, बैलों से, बछड़ों से। वह मौन ही रहता था, देखता था अपने विचारों को, कैसे कैसे विचार आ रहे। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि मन में एक ही तरह के विचारों का सर्कल बना हुआ है, एक ही तरह के विचार मन में बार बार घूमते रहते हैं। उसने जब यह जाना तो उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया कि कैसे कैसे विचार मन में आते हैं। धीरे धीरे वह विचार उसके मन से मिटते गए, धीरे धीरे वह विचार उसके मन से मिटते गए और वह निर्विचार हो गया, वह निर्विचार हो गया। जब वह निर्विचार हुआ तो एक तरह की शांति का उसके मन में जन्म हुआ, एक तरह की शांति का उसके मन में जन्म हुआ। जब यह शांति मन में आई तो एक तरह का आनंद भाव, अकारण आनंद, आनंद का कोई कारण नहीं, अकारण आनंद उसके मन में छाया। वह अकारण मुस्कुराने लगा। जागा हुआ व्यक्ति अकारण मुस्कुराता, वह अकारण मुस्कुराने लगा। एक तरह की अलग चीज उसमें उतर आई, एक तरह की भगवत्ता उसमें उतर आई। धीरे धीरे जब वह किसी गाय को छूता तो उस गाय के मन की बात उसे पता चलती, क्योंकि उसका मन तो जा चुका था, तो गाय के मन की बात उसे पता चलती। बछड़े क्या कह रहे हैं वह बिना कहे ही उसे समझ में आता कि वे क्या चाहते हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत चीज़ खा ली है, वह उसे अपने आप पता लग जाता। जब किसी पेड़ के पास वो खड़ा रहता तो उसे समझ में आ जाता कि वह पेड़ के कौन से औषधि गुण हैं। जब किसी पौधे के पास वह जाता तो उसे अपने आप पता लग जाता कि इस पौधे में कौन से औषधि गुण हैं। क्या यह पौधा जहरीला है? वो पौधा भी उससे बात करता। ओठ नहीं थे पौधे के, न मुंह था बात करने के लिए, लेकिन उस पौधे की बात उसे समझ में आती। जैसे वो ब्रह्मांड की भाषा जान गया था, श्वेतकेतु ब्रह्मांड की भाषा जान गया था। जो पेड़ पौधे भी बोलते हैं, जो जानवर भी बोलते हैं, वे ब्रह्मांड की भाषा श्वेतकेतु जान गया था। शांति भी क्या बोल रही है, शांति देखिए, शांति सुनिए, शांति को जरा सुनने का प्रयत्न कीजिए। शांति का भी एक तरह का संगीत है जो वह हमसे बात करती है, बोलती है। सिर्फ हमें शांत होकर उसे सुनना है तो वह भी कुछ कहती है। ऐसे ही श्वेतकेतु अपने विचारों पर, मन की शांति पर काबू पाकर आनंदमय कोश से जुड़ गया। धीरे धीरे वह आत्मज्ञानी बन गया, वह जाग गया और
उसे वन में ही इतना आनंद होने लगा कि उसकी कोई इच्छा न रही, कोई इच्छा बाकी न रही। वह वन में ही बड़े आनंद भाव से रहने लगा। एक दिन उसने देखा, श्वेतकेतु ने एक दिन उसने देखा कि सारी गायें उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने सिर से धक्का दे रही है, जैसे वह कुछ कहना चाह रही है। श्वेतकेतु जब उनके पास मुड़ा तो उसे पता चला कि गाय कह रही है कि 1000 संख्या पूरी हो गई है और अब आश्रम चलने का, गुरु के पास चलने का समय हो गया है। तो श्वेतकेतु भान पर आया और वह गाय को लेकर गुरु के गृह में, गुरु के आश्रम में चलने लगा। गुरु ने जब देखा कि श्वेतकेतु गायों को लेकर आ रहा है, तब उन्होंने दूसरे शिष्यों से कहा कि देखो 1001 गायें आ रही हैं। जैसे ही श्वेतकेतु गुरु के पास आया तो गुरु ने उसे हृदय से लगा लिया कि बेटा, पुत्र, शिष्य, तू वह सीख गया जो सिखाया ही नहीं जा सकता। तू वह जान गया, उस सत्य को जान गया तू, जिस सत्य को जानने के बाद कुछ जानने के लिए रह नहीं जाता, कुछ जानने लायक रहता ही नहीं। फिर आप तुझे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, उपनिषदों की ज्ञान की तुझे जरूरत नहीं, किसी ज्ञान की तुझे जरूरत नहीं। वह ज्ञान तूने पा लिया, तूने आत्मज्ञान पा लिया। तो यह कथा है श्वेतकेतु, जो वह सीखा जो सीखा ही नहीं जा सकता। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह कथा ही ऐसी है जो हमने पूर्व में कभी सुनी ही नहीं, हमने कभी इसे सुनी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं। ऐसी यह कथा है आत्मज्ञान के बारे में, जो ज्ञान जानने के बाद कुछ जानने के लिए रहता ही नहीं, ऐसा ज्ञान, परम ज्ञान। ऐसे ही ज्ञान के लिए पागल होना है, ऐसे ही ज्ञान के लिए पागल होना है। लोग पागल कहेंगे, हो जाना है पागल, वह भी पागल ही है, लेकिन धन के लिए, स्त्री के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए। वे किस लिए पागल है? धन, स्त्री, यश और कीर्ति, इन 4 चीज़ों के लिए, जो व्यर्थ की चीज़ें हैं। तुम्हें उस परम के लिए पागल होना है, तुम्हें उस परम के लिए पागल होना है। और ऐसा पागलपन तो भाग्य से ही मिलता है, जन्मों जन्म का पुण्य होगा जब ऐसा पागलपन उत्पन्न होगा। तो आज की बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको यह बात, यह कथा अच्छी लगी होगी और कुछ भीतर बीज गिरा होगा जो वृक्ष का रूप लेगा और आप भी उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे चले थे बुद्ध, महावीर, उपनिषद के सारे ऋषि, श्वेतकेतु, नचिकेता, अष्टावक्र और कई 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 अनगिनत ऋषि, लाओ त्से, गुरु नानक, कबीर, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, उसी रास्ते पर चल दीजिए, पागल हो जाइए। इस पागलपन में बड़ा आनंद है, क्योंकि यह पागलपन उस परम के लिए, उस परम के लिए जिसे जानने के बाद कुछ जानने को रहता ही नहीं। धन्यवाद।